दोस्तों, आजकल कई लोग ऐसे हैं जो अपने घर को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। तो कुछ लोग दान करते वक्त ऐसी चीजों का दान कर देते हैं जिनका दान नहीं करना चाहिए, और श्री कृष्ण भगवान जी कहते हैं जो भी व्यक्ति इन 7 चीजों को दूसरों को देते हैं तो वह व्यक्ति अपने आप को बर्बाद कर रहा है, अपना भाग्य खराब कर रहा है। अगर आप भी किसी दूसरे की भलाई के लिए उसे दे रहे हो तो समझ लो आप अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हो। दोस्तों, आजकल कौन नहीं जानता बागेश्वर बालाजी उनके द्वारा बताए गए उपाय कई भाई लोग अपने घर में कर रहे हैं। बिना सोचे समझे 100% विश्वास के साथ उनके बताए गए उपायों से वो लोग घर की दिशा और दशा दोनों ही बदल देते हैं। दोस्तों, आजकल इंसान ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने लगा है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि खुद ही गलती करता है, फिर कहता है हे भगवान तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। ऊपर से भगवान को दोष देने लगता है। और दोस्तों, आप भी यह गलती अपने घर में कर रहे हो, तभी आपके घर में नेगेटिव ऊर्जा का आना शुरू हो गया होगा। और दोस्तों, जब हम इस तरह के काम करते हैं तो आप लोगों को बता दें, भगवान श्री कृष्ण के अनुसार मनुष्य को अपने घर की कुछ ऐसी चीजें भूल से भी दूसरों को कभी भी नहीं देनी चाहिए। इन चीजों के साथ ही घर में से मां लक्ष्मी चली जाती है। दोस्तों, हमें बचपन से ही सिखाया जाता है यह दूसरों की मदद करने से, दूसरों को दान देने से मनुष्य को पुण्य मिलता है। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार जो मनुष्य अच्छे कर्म करते हैं उन्हें उसका फल अच्छा ही मिलता है, परंतु कुछ चीजें ऐसी होती है जो आप लोगों को कभी भी दूसरों को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि अगर आप दूसरों को देते हैं तो इन चीजों के साथ आपके घर की सुख समृद्धि भी चली जाती है, क्योंकि इन्हीं चीजों के साथ आपके घर की शांति सुख समृद्धि जुड़ी हुई होती है। अगर यह चीजें आप दूसरों को दे देते हैं तो आपको दरिद्रता का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, कई लोग कहते हैं हमें अपना घर वास्तुशास्त्र के अनुसार चलना चाहिए। अगर जो व्यक्ति वास्तुशास्त्र के अनुसार नहीं चलता है उसके घर में बर्बादी के लक्षण दिखने लग जाते हैं। और आप सभी लोगों को बर्बाद नहीं होना है और अपने घर को बचाना है। अपने घर में रहने वाले हर सदस्य को ठीक रहना है, तो इस तरह की गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। तभी तो दोस्तों, ईश्वर कहते हैं जो भी व्यक्ति अच्छे तरीके से पूजा पाठ करता है उसे मैं स्वीकार करता हूँ, उसकी हर मनोकामना पूरा करता हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कभी भी वीडियो को लाइक करना ना भूलें और नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दो सच्चे दिल से जय जय बजरंगबली। तो आप सभी लोगों को आपकी जानकारी के लिए बता दें, विष्णु पुराण में इन चीजों का उल्लेख किया गया है जिस चीज का संबंध माता लक्ष्मी से माना जाता है। और हम सभी जानते हैं कि माँ लक्ष्मी का हमारे जीवन में कितना अधिक महत्व है, और जिस घर पर माता लक्ष्मी की कृपा होती है वहां पर सदैव धन वैभव सुख शांति का आगमन होता है। इसलिए आप सभी लोगों को ध्यान में रखना चाहिए जो अपने घर में मौजूद ऐसी चीजें जिनका संबंध माता लक्ष्मी से है वो कभी भी दूसरों को उधार देना चाहिए। जो भी व्यक्ति आज इन सब चीजों को अच्छी तरीके से जान लेगा तो बहुत जल्दी किसी को भी नहीं देगा और उसके घर में सुख शांति रहेगी। आज दोस्तों, कुछ भी हो जाए, आपको आज हम ऐसी चीजों के बारे में आपको जानकारी देना चाहते हैं क्योंकि आप लोगों के जीवन में सुख शांति बनी रहे और आपके घर परिवार में खुशहाली और महालक्ष्मी की कृपा बनी रहे। माना जाता है ऐसी बातों का उल्लेख मिलता है जो कि गरीब का कारण बनती है। इसलिए आपको कुछ ऐसी चीजें हैं जो किसी को भी नहीं देनी चाहिए जिसका असर आपके घर की सुख शांति पर पड़ता है। अभी इसी वक्त एक बात ध्यान में रखें कि दूसरों के घर की चीजों का प्रयोग ना करें, क्योंकि ऐसा करने से उनके घर की नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में आ सकती है। और इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि झाड़ू घर में कभी भी बैठकर नहीं लगानी चाहिए। यदि आप झाड़ू को बैठकर लगा देते हैं वो मां लक्ष्मी का अपमान करने के समान होता है।
झाड़ू लगाने से घर में वास्तु दोष हो सकता है और आपको किसी भी प्रकार की हानि हो सकती है। और आपको बता दें, झाड़ू कहाँ पर रखनी चाहिए। अगर आप लोगों को घर में झाड़ू रखनी है तो कैसे रखने की सही वास्तु नियम है, इसलिए आप सभी को वास्तु नियम के बारे में जरूर जान लेना चाहिए, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी बनी रहे और घर में खुशहाली आए। आपको घर के किसी भी व्यक्ति के घर से बाहर निकलते ही आपको झाड़ू का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इससे बाहर जाने वाले व्यक्ति को अपने कार्यों में सफलता नहीं मिलती है। दोस्तों, यही नहीं, यदि आपके घर में नई बहू का आगमन हो या बेटियां घर से ससुराल जा रही हो, उस समय आपको झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से घर की लक्ष्मी रोड पर जा सकती है और आपको परेशानी हो सकती है। और आप सभी को बता दें, सूरज अस्त होने के पश्चात अपने घर की वस्तुएं दूसरों को नहीं देनी चाहिए। इन चीजों को दान करने से आपके घर की सकारात्मक ऊर्जा कम हो सकती है। अगर आप किसी को देना ही चाहते हैं तो उसे बाजार से खरीद कर दे सकते हैं, परंतु अपनी रसोई से कोई भी चीज उठाकर भूल से भी दूसरों को ना दें। खासकर नमक को भूल से भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि दोस्तों, माँ लक्ष्मी धन की देवी है। माँ लक्ष्मी हमारे घर में सदा विराजमान रहती हैं और हमारे घर पर महालक्ष्मी की कृपा होती है। वहां पर धन की वृद्धि अवश्य होती है। इसलिए अगर आपने अपनी पत्नी के पास धन रखा हुआ है तो हमेशा किसी को उधार भी नहीं देना चाहिए। अगर आप किसी को अपनी पत्नी के पास रखा हुआ धन उधार में देते हैं तो आपके घर से लक्ष्मी चली जाती है और भविष्य में आपको पैसे की तंगी का सामना करना पड़ सकता है। वाई खासकर त्योहार नवरात्रि के किसी भी दिन अपनी तिजोरी में रखा हुआ धन दूसरों को कभी ना दे, और इसलिए हम अन्न ग्रहण करने से पहले मां अन्नपूर्णा को धन्यवाद अवश्य करते हैं। रसोई घर की सुख और संबंधाम उतनी ही आवश्यक है जितनी रसोई घर की वस्तु है। इसलिए रसोई घर का चकला, बेलन और दवा दूसरों को कभी भी इस्तेमाल के लिए उधार नहीं देना चाहिए। दूसरों को देने से आपका भाग्य भी उन्हीं के साथ चला जाता है और मां लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। इसलिए ऐसा कभी ना करें। अपने घर का चकला, बेलन या दवा दूसरों के उपयोग के लिए कभी ना दे, नहीं तो आपके घर में दुर्भाग्य का वास हो सकता है। दान करने से परिवार की सुख शांति भंग होती है। इसके अलावा घर के सदस्यों के बीच तनाव बढ़ने के साथ साथ और रिश्ते खराब होने की आशंका रहती है। दोस्तों, कई बार लोग अन्य चीजों के साथ साथ स्टील के बर्तन दान में दे देते हैं, लेकिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार स्टील के बर्तनों का दान करना हमारे घर के लिए पितृदोष हो सकता है।